हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से। क्योंकि इससे पहले का वीडियो सवाल नंबर 3 जब बता रहा था तब टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कट गया था। तो चलिए उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो उसके आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे वो अपना सवाल नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। दिया है, चूज द करेक्ट एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें बोले हैं, पिछले में बोला गया था एडवर्ब प्लेस चूज करना है, यहाँ पे एडवर्ब टाइम चूज करने के लिए बोला गया है। चलिए देखते हैं। तो दिया है, मोहन विल कम टू माई हाउस। मोहन विल कम टू माई हाउस, वी विल प्ले टुगेदर। तो मोहन क्या है, मेरे घर आएगा। कम टू माई हाउस ऑलवेज होगा, टुमारो होगा, समटाइम्स होगा, डेली होगा, या ऑफ्टन होगा, या लेट होगा। तो क्या होगा, तो आप लोग बताइए। तो देखिए दिया है, मोहन विल कम टू माई हाउस, वे विल प्ले टुगेदर। तो क्या होगा, मोहन मेरे घर आएगा और हम लोग साथ में खेलेंगे। तो देखिए, आएगा का जब भी बात है तो कल आएगा। कब आएगा, कल आएगा। तो कल का अंग्रेजी आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, टुमोरो होते हैं। तो यहाँ पे इसके आंसर क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे टुमोरो। तो ये हो गए आपके टुमोरो, कि मोहन विल कम टुमोरो एंड वी विल प्ले टुगेदर। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है कि ही लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ही वॉज लेट टू ऑफिस। तो उससे जॉब से निकाल दिया, उसने अपना जॉब खो दिया। क्यों, क्योंकि वो अक्सर ऑफिस क्या जाता था, लेट जाता था। तो क्या होगा, ऑफ्टन। ऑफ्टन गोज लेट टू द ऑफिस, अक्सर ऑफिस जाता था लेट। तो ये हो गए आपके ऑफ्टन। ओके, ठीक है। तो चलिए उसके आगे के सवाल देखे जाएं। उसके आगे का सवाल दिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम ही प्लेज क्रिकेट बट ही प्लेज हॉकी। तो लगभग हर समय वह क्रिकेट खेलता है, लेकिन कभी कभी वह क्या करता है, हॉकी भी खेलता है। मतलब कि सम टाइम्स, सम टाइम्स, दैट सम टाइम्स ही प्लेज हॉकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके भराएंगे सम टाइम्स। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे का जो सवाल है वो सवाल नंबर डी है, वो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दिया है, माई ग्रैंड मदर लव्स रीडिंग सो ही सी गोज टू लाइब्रेरी। मेरी माँ को पढ़ना बहुत पसंद है, पढ़ना पसंद करती है, इसीलिए वह क्या करती है, वह हमेशा लाइब्रेरी जाती है। सो ही सी गोज टू लाइब्रेरी डेली, या फिर ऑलवेज। तो आपके यहाँ पे क्या दिए गए हैं, जो दिए गए हैं वही आपके होंगे। तो आपके ऑलवेज भी दिए गए हैं, डेली भी दिए गए हैं, तो क्या देते हैं, डेली दे देते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका पेज नंबर 72 यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 73 पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको दो और क्वेश्चंस दिए गए हैं। वी ऑल वर वेटिंग फॉर द ट्रेन एंड द ट्रेन अराइव्ड लेट। ट्रेन अराइव्ड लेट, क्या ट्रेन क्या हो गई, लेट हो गई। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएंगे लेट। सी वेट्स फॉर द बस। तो क्या होती है, वह हमेशा बस के लिए तैयार करती है। सो सी ऑलवेज वेट फॉर द बस। तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शंस बता दिए गए हैं। अब दोनों को यहाँ पे इसी तरह से अपने पाठ्य पुस्तिका में भर लें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और जो हमारा अगला सवाल है वो आपका सवाल नंबर 5 है। ठीक है, चलिए पढ़िए सवाल नंबर 5 में क्या दिया दिया है। वंस देयर वाज अ ओल्ड मैन। तो एक बार एक बूढ़ा आदमी था। ही हैड फोर सन्स, उसके 4 बेटे थे। वन डे द ओल्ड मैन गेदर्ड हिज सन अराउंड हिम। एक दिन उन्होंने अपने बेटों को अपने चारों ओर जमा किया, बुलाया। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर को बुलाया। एंड सेड अस्टरडे, और कहा अस्टरडे आई केप्ट वन बंडल ऑफ स्टिंग समवेयर आउटसाइड द हाउस। तो बोला कि कल मैंने एक बंडल, जो छड़ी है, मतलब लठियों के एक गट्ठर को मैंने कल कहीं बाहर में रखा है। प्लीज ब्रिंग देम इन, तो कृपया इन्हें अंदर लेके आए। सर्वेंट केम इनसाइड द रूम एंड जेंटली रिप्लाइड एस सर। तो सर्वेंट रूम के अंदर आया और बोला एस सर। ही कामली आस्क्ड हिज एल्डर सन टू ब्रेक इट। उसने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा कि इसे तोड़ो। ही ट्राइड अ लॉट
वाज अनेबल टू ब्रेक इट, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह उसे नहीं तोड़ पाया। द अदर टू डेस्परेटली ट्राइड बट दे वर नॉट एबल टू ब्रेक, अन्य दोनों जो भी थे उन्होंने बहुत अधिक कोशिश की लेकिन वो भी इसे तोड़ नहीं पाए। द यंगेस्ट वन केयरफुली अनटाइटेड द बंच ऑफ स्टिक्स एंड इजिली ब्रोक दैम इनटू पीसेस, तो जो छोटा बेटा था उसने वो जो गट्ठर था उस गट्ठर को, लकड़ी को खोला और एक एक करके सबको आसानी से तोड़ दिया। द फादर वॉज साइलेंटली लुक्ड एट द पीस ऑफ स्टिक्स, तो जो पिता थे वो उसे शांत से उन टूटे हुए लकड़ियों को देख रहे थे। लेइंग एवरीवेयर इनसाइड द रूम। ओके, द फादर सेड स्टिक कैन बी इजिली ब्रोक इफ दे आर नॉट टुगेदर, कि लठियां आसानी से तोड़ दी गई यदि वह जब एक साथ नहीं थी, जब वह अलग अलग कर दी जाएगी थी। तो डू यू सी द मीनिंग, तो क्या तुम यहाँ से इसका मतलब समझे, तो बताइए इसका मतलब आप लोग क्या समझे। इसका मतलब समझे कि यदि हम अलग अलग होते हैं तो हमें कोई भी हरा के चला जा सकता है, लेकिन यदि हम एक साथ रहते हैं तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता, हमें कोई भी हरा और पराजित नहीं करा सकता, और न ही हमें कोई असफल बना सकता है। तो इसीलिए हमें क्या रहना चाहिए, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए, टुगेदर रहना चाहिए, क्योंकि यूनिटी इज मोस्ट पावरफुल देन एनी अदर थिंग। ओके, चलिए आंसर लिखते हैं। दिया है राइट डाउन द एडजेक्टिव्स फॉर गिवन एडवर्ब्स, इन एडवर्ब के लिए एडजेक्टिव लिखिए। जैसे जेंटली है तो जेंटली के लिए आप सभी जानते हैं क्या एडजेक्टिव्स होते हैं, इसके लिए एडजेक्टिव्स होते हैं जेंटल। ठीक है, तो ये हो गए जेंटल। कामली है तो कामली का होता है काम। केयरफुली का क्या होता है, तो केयरफुली का केयरफुल होता है। ठीक है, तो चलिए उसके नीचे आपके साइलेंटली और क्या दिए गए हैं, साइलेंटली और इजली दिए गए हैं। तो साइलेंटली का क्या होगा, तो बिल्कुल सही, साइलेंटली का होगा साइलेंट, और इजली का इजी। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपके सभी जो ऑप्शन थे सबको मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर बी, वह है करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड जेंटली। तो जेंटली का क्या होता है, अ सॉफ्ट मैनर, जो एक सॉफ्ट मैनर हो, जिसका मैनर बहुत ही अच्छा हो, जो अच्छे से बात करता हो, जिस, ठीक है। तो चलिए करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डेस्पेरेटली, डेस्पेरेटली मतलब होता है बेसब्री से कोई भी चीज जिसकी क्या हो, बहुत अधिक जरूरत हो, बहुत अधिक गंभीर हो। तो होपफुली नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, क्या होगा, सीरियसली। क्या होगा इसका आंसर, सीरियसली। तो सी का आंसर आपका हो जाएगा सीरियसली। तो यहाँ पे आपका जो इसका आंसर है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो गया सीरियसली। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर डी पे दिया है फ्रेम सिंपल सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब्स। तो इन एडवर्ब्स का यूज करते हुए आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या किया गया है, आपको कुछ सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे बोले गए हैं। चलिए देखते हैं। दिया है सिंपली, तो मेक टी वी हैव टू सिंपली एड मिल्क एंड टी लिव्स टू वाटर। तो चाय बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें केवल थोड़े से दूध और चाय की पत्तियों को उस उबलते पानी में मिला देना चाहिए। अस्टरडे, तो चलिए कुछ लिख दीजिए। आप लिख सकते हैं कि अस्टरडे अस्टरडे वी वेंट टू स्कूल, कल हम लोग स्कूल गए थे। कोई भी सिंपल सेंट आपको बताने हैं। तो अस्टरडे वी वेंट टू स्कूल। इनसाइड, तो इनसाइड का क्या होगा, अंदर। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू इनसाइड योर हाउस, मैं तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो इनसाइड योर हाउस, ये होगा इसका आंसर। केयरफुली, तो केयरफुली क्या मतलब होता है, सावधानी पूर्वक किसी का देखभाल करना। ऑलवेज क्रॉस द ऑलवेज क्रॉस द रोड केयरफुली, हमेशा सावधानी पूर्वक रोड को क्रॉस करो। केयरफुली। अगला दिया एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब क्या होता है, हर जगह। तो लिखेंगे देयर इज
पॉल्यूशन एवरीवेयर, हर जगह प्रदूषण है। देयर इज पॉल्यूशन एवरीवेयर। देयर इज पॉल्यूशन एवरीवेयर, तो हर जगह पॉल्यूशन है, ठीक है। तो और इतना दिए गए, तो देखिए मैंने आपके सभी आंसर्स यहाँ पे लिखा दिए हैं। तो आप इन सभी आंसर्स को क्या कर लें, तो आप इन सभी आंसर्स को अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सवाल नंबर ई दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द फादर आस्क टू सर्वेंट टू ब्रिंग। पिता ने नौकर को क्या लाने के लिए कहा, तो क्या लाने के लिए कहा, गट्ठर लाने के लिए कहा। किसकी, लकड़ियों का एक गट्ठर। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है क्या लाने के लिए कहा था, बंडल ऑफ स्टिक, लकड़ियों का एक गट्ठर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बंडल ऑफ स्टिक्स। लकड़ियों का गट्ठर, ठीक है। चलिए उसका अगला जो सवाल दिया गया, आप उसे देखिए क्या दिया गया है। उसके अगला दिन में पूछा गया है, व्हाट हैपेंड टू द बंडल ऑफ स्टिक्स। बंडल ऑफ स्टिक्स का क्या हुआ, तो लिखेंगे बंडल ऑफ स्टिक्स वाज ब्रोकन। बंडल ऑफ स्टिक्स वाज ब्रोकन। The bundle of sticks was broken by untying it. By untying it. ओके, चलिए अगला दिया है, द स्टोरी एंड्स विद द क्वेश्चंस, इफ यू वर वन ऑफ द सन्स व्हाट वुड यू रिप्लाई। तो क्या रिप्लाई करता, तो हम लोग क्या रिप्लाई करते, रिप्लाई हम लोग करते कि जो है वो एकता सबसे बड़ी है। यूनिटी इज मोस्ट पावरफुल। यूनिटी क्या सबसे अधिक पावरफुल है, यूनिटी इज मोस्ट पावरफुल। फिर यह गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी दिया है तो सुटेबल टाइटल देना, क्या टाइटल दिया स्टोरी का, चलिए दे देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी, एकता का महत्व, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पे दे दिए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से नोट अपने पाठ्य पुस्तिका में कर लें। तो इस तरह से आपका पेज नंबर 72 और 73 यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब और नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को जरूर सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और यदि आप कक्षा 8 में हैं तो आपके परीक्षा की जो मॉडल सेट में वो जारी हो चुके हैं और उसे मैं अपने चैनल पर बता चुका हूँ। अभी मैंने हिंदी, साइंस और आपके गणित के बारे में बताया है। अगले दिन में मैं आपको सोशल साइंस की भी वीडियो उपलब्ध करा दूंगा आपके मॉडल सेट की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।